और इस बड़ी खबर आपको बता दें, G20 की मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है और भारत की नजर बाइडेन की सिक्योरिटी पर है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल विजिट को लेकर 20 देश बहुत ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं। सवाल है कि बाइडेन की सुरक्षा को लेकर जो फोर्स तैनात रहेगी उसे दुनिया का सबसे खतरनाक और मजबूत सुरक्षा कवच क्यों कहा जा रहा है? उस पर अमेरिका को इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? बाइडेन के सीक्रेट रखवालों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर उनकी निगाह है। देश की राजधानी के लुटियंस जोन की गलियों को वो खंगाल चुके हैं। अपनी बाज वाली नजर से वो दिल्ली के कोने कोने का एक्सरे कर चुके हैं। वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के रक्षा कवच हैं। नाम है यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट। तन पर काला सूट और आंखों में काला चश्मा पहने इन्हीं सीक्रेट सर्विस एजेंटों के जिम्मे है दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत की सुरक्षा। प्रेसिडेंट बाइडेन साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे इनके पहरे में रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सीक्रेट सर्विस एजेंट की नजर बाज जैसी होती है। इनकी फुर्ती किसी चीते से कम नहीं होती। इनका दिमाग ठीक वैसे ही चलता है जैसे लोमड़ी का चलता है। चौकसी ऐसी कि प्रेसिडेंट तक पहुंचने वाली हवा को भी इनकी निगरानी में गुजरना होता है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स 1 में सवार होकर 8 सितंबर तड़के करीब 3:30 बजे इसी पालम एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। लेकिन पालम एयरपोर्ट में लैंड करने से पहले ही अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जो बाइडेन के लिए सुरक्षा घेरे को तैयार कर दिया है। आसमान से लेकर सड़क तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का पहरा है। एयर स्पेस वो सड़क जिससे एयरपोर्ट से जो बाइडेन बाहर निकलेंगे, वो सड़क जिससे दिल्ली में वो दाखिल होंगे, सड़क का चप्पा चप्पा हर एक कोने में सर्विस एजेंट्स, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं, उनकी नजर है। इमरजेंसी के लिए एक ट्रॉमा हॉस्पिटल, एक सेफ हाउस और किसी भी तरीके के हमले से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सुरक्षा खांचा पहले ही सर्विस एजेंट्स तैयार कर चुके हैं। पहली बार दिल्ली आ रहे बाइडेन जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन रास्तों के किनारे कहां क्या है, रोड के किनारे कितने घर हैं, किस मकान की कितनी ऊंचाई है, इसका पूरा रिकॉर्ड सीक्रेट सर्विस के एजेंट जुटा चुके हैं। साफ है, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलकर बाइडेन अपनी स्पेशल कार द बीच से सीधे आईटीसी मौर्या होटल पहुंचेंगे। अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स ने कई बार इस रास्ते की स्कैनिंग की है। इस रास्ते से निकलकर बाइडेन होटल की 14वीं मंजिल पर बने स्वीट्स में पहुंचेंगे, जहां पर उनके रुकने के इंतजाम किए गए हैं।
आईटीसी मौर्या होटल के गेट के बाहर मौजूद हूं। यहां के महलनुमा ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो बाइडेन को ठहरना है। यहां इस होटल में अमेरिका के सीक्रेट एजेंटों ने आना जाना शुरू कर दिया है। CIA और FBI ने इस होटल की सुरक्षा अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुकी है और अगले 3 से 4 दिनों में अमेरिका के सीक्रेट एजेंटों के हाथ में इस होटल की पूरी तरीके से सुरक्षा होगी। यूएस सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा सर्विस क्यों मानी जाती है? सीक्रेट सर्विस के एजेंट अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे करते हैं? मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को बचाने में कैसे सक्षम होते हैं? सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को कैसे ट्रेन किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अमेरिका के सीक्रेट सर्विस में काम कर चुके स्पेशल एजेंट जॉनथन वाक्रो से ही जान लीजिए कि सीक्रेट सर्विस काम कैसे करती है। The Secret Service takes is a very proactive, advanced process. We think about 3 main areas. We think about what are we going to do in a tactical or crisis situation, what are we going to do in a medical situation, and what are we going to do if we have to relocate this protectee. And those are the big 3. There are subcategories to all of them, but every agent and officer is constantly thinking about what am I going to do, what is my personal protection plan, and what is my plan for my protectee. We're never complacent, because the moment that we become complacent, complacency kills and something happens. दिल्ली दौरे के दौरान बाइडेन की सिक्योरिटी 3 टायर की रहेगी। बाइडेन का सुरक्षा घेरा ऐसा होगा जिसे तोड़ना असंभव है। बाइडेन के आसपास सुरक्षा की ऐसी अनदेखी दीवार होगी जिसे पार कर बाइडेन को छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पहली लेयर में अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा की सबसे भीतरी लेयर अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स की रहेगी। इनकी संख्या 150 तक होगी। पूरे होटल में अमेरिकी सर्विस के एजेंट फैले होंगे। दूसरी लेयर में भारतीय सुरक्षा एजेंसी NSG के कमांडो तैनात रहेंगे। तीसरी लेयर में सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस संभालेगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन के सबसे पास सीक्रेट सर्विस के तेज तर्रार एजेंट्स तैनात रहेंगे। ये एजेंट्स अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि किसी भी मुश्किल हालात में यहां तक कि रासायनिक, जैविक या फिर परमाणु हमले से निपट सकते हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम का दिल्ली में आना महीने भर पहले ही शुरू हो चुका है। इतने दिन पहले आने का मतलब सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना होता है। इस समय भी यूएस की सीक्रेट सर्विस की टीम दिल्ली में एक्टिव है और ये टीम जो बाइडेन की रूट की समीक्षा पहले ही कर चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि किस सिचुएशन में किसको क्या करना है, किस लेवल की सिक्योरिटी होगी और किसको किस लेवल पर तैनात करना है। ये तमाम चीजें पहले से ही तय हो चुकी हैं। दिल्ली के जिस आईटीसी मौर्या होटल में बाइडेन रुकने वाले हैं, उस होटल के हर बारीकी पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की नजर है। होटल से लेकर उसके आसपास अभी से सुरक्षा कर्मियों की टीमें तैनात हैं। हालांकि अभी ये अदृश्य रहते हुए नजर बनाए हुए हैं और बाइडेन के भारत में लैंड होने के बाद ये साक्षात प्रकट होकर प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लग जाएंगे। विदेशी धरती पर प्रेसिडेंट की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे हालात में यूएस सीक्रेट सर्विस की कैसी तैयारी रहती है, इसे आप सीक्रेट सर्विस में काम कर चुके स्पेशल एजेंट जॉनथन वाक्रो से जान लीजिए। When a Secret Service advance agent goes into a location that the president or any of our other protectees are going to go into, they're looking at that space much differently than the average citizen. Everything from the HVAC, the air conditioning units, how does that affect my environment? Can someone introduce an aerosol spray from a clean air intake from the outside and affect myself or the protectee? I'm looking at the lighting. Who controls it? Can that room get dark real fast and then attack get launched? How many entrances are there? Is there a set of stairs that can lead up from a basement? Is there an access way into the kitchen area? I want to understand all of the access points into that location. अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी व्हाइट हाउस से बाहर होते हैं तो वो सीक्रेट सर्विस के 2 सुरक्षा चक्र से घिरे होते हैं। पहले चक्र में जो बाइडेन के आसपास सीक्रेट सर्विस के 5 से 25 सीनियर एजेंट्स होते हैं। दूसरे चक्कर में हैवी और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस सीक्रेट सर्विस की असॉल्ट टीम होती है, जिनके पास बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड,
एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और स्नाइपर के साथ ही हवाई दस्ता भी शामिल होता है। G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ रहे हैं, इसका पूरा शेड्यूल सीक्रेट सर्विस के पास है। वो दिल्ली में कहां-कहां जाएंगे, उन सारे इलाकों को मार्क कर लिया गया है। इसके अलावा जिन जगहों पर, जिन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, वहां पर भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब तय कर लिया गया है। ऐसा इसलिए कि उनकी 360 डिग्री की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट कैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट को साए की तरह घेरे रहते हैं। खतरे की तनिक भी आशंका हुई तो फौरन एक्शन में आ जाते हैं और प्रेसिडेंट को सही सलामत वहां से निकाल ले जाते हैं। सीक्रेट एजेंट केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा ही संभालते हैं। अगर मौके पर कोई घटना होती है तो ये सबसे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट को किसी महफूज जगह पर ले जाते हैं। हमलावर को पकड़ने या मारने का काम दूसरी एजेंसियों के जिम्मे होता है। सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए हर एक जानकारी के लिए स्पेशल एजेंट तैनात होते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की पहली प्राथमिकता यही होती है कि प्रेसिडेंट चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो जगह उस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। Be able to fortify my perimeter. I want access control. I want to fully understand how I mitigate everybody that's coming into that environment. That's the metal detectors. That's the explosive detection. That is the utilization of different technology to ensure that we're always putting the president in the most safe location, regardless of where it is. यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट गहरा काला चश्मा इसीलिए पहनते हैं कि कड़ी धूप में भी सब कुछ सही सलामत देख सकें। इसके साथ ही इनकी नजर किस ओर और किस पर है, इसका अंदाजा देखने वालों को ना लग सके। आपसी बातचीत में ये अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नहीं लेते, प्रेसिडेंट के लिए नाम की जगह कोड का इस्तेमाल करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का कोड ये हर 4 घंटे के बाद बदल देते हैं। एजेंट खतरों और धमकियों का पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। प्रेसिडेंट के दौरे से पहले उनके रूट का पता लगा लेते हैं कि कहां कैसा खतरा हो सकता है। दौरे से पहले उस रोड पर चलने वाली गाड़ियों का वीडियो बनाकर निगरानी करते हैं। घर में रहने के दौरान सीक्रेट एजेंट्स रेस्ट रूम से लेकर मॉर्निंग वॉक तक हर स्तर पर सुरक्षा देते हैं। राष्ट्रपति के मुंह में जाने वाले हर निवाले पर एजेंट की नजर होती है ताकि प्रेसिडेंट को खाने में कोई जहर न मिला पाए। जो बाइडेन की सीक्रेट सर्विस के पास दुनिया के सभी देशों में बनने वाली स्याही का कलेक्शन है। अगर यूएस प्रेसिडेंट को कहीं से धमकी भरा खत आता है तो इंक टेस्ट कर वो खत लिखने वालों की पूरी कुंडली छान लेते हैं। So as dynamically as a threat rises, they can also be mitigated just as fast. Social media is just instant information, and it can be factual or disinformation. But social media is a challenge for any protective construct, whether it's the Secret Service, any government entity, or in private security, because information is dispersed and can go viral very quickly. सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए साल 1865 में बनाया गया था और सीक्रेट सर्विसेज का सुरक्षात्मक मिशन साल 1901 में शुरू हुआ। तब से अब तक सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी में कई बदलाव किए गए और इसे दुनिया का सबसे एडवांस सुरक्षा दस्ता बनाया गया। 10 हफ्ते की शुरुआती ट्रेनिंग। यूएस सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनने के लिए कड़ी और मुश्किल कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले 10 हफ्ते की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। इसके बाद 17 हफ्ते की स्पेशल एजेंट की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें जांच तकनीकों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग अकादमी में सुरक्षा से जुड़ी सभी एडवांस ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग शामिल होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्हें किस लेवल की ड्राइविंग ट्रेनिंग से गुजरनी होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हमला हो तो वो फौरन उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा ये और किन की सुरक्षा करते हैं, ये भी जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का परिवार, पूर्व राष्ट्रपति और उनका परिवार, अमेरिकी दौरे पर आए विदेशी प्रमुख,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार और उनके जीवन साथी की सुरक्षा भी सीक्रेट सर्विस के जिम्मे रहती है। ये वारदात 22 नवंबर 1963 की है। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कारवां टेक्सास के डलास की सड़कों से गुजर रहा था। आसपास सुरक्षा घेरा भी था, लेकिन दूर से आई एक बुलेट ने उनकी जान ले ली। आज तक इस हत्या से जुड़ी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली बार हत्या हुई थी। इससे पहले अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड और विलियम मैकिनले की भी राष्ट्रपति रहते हत्या हो चुकी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या तो एक थिएटर में हुई थी। स्टेज पर शो कर रहे एक्टर ने उन्हें बेहद करीब से गोली मारी थी। 4 राष्ट्रपतियों की हत्या के अलावा अमेरिका के 20 राष्ट्रपतियों की हत्या की कोशिश हो चुकी है। खास बात यह है कि सीक्रेट सर्विस ने हमेशा हादसों से सीख ली है। जैसे कि कैनेडी की हत्या के वक्त किसी को नहीं पता था कि काफी दूर से कोई चलती कार में राष्ट्रपति को निशाना बना सकता है। ऐसा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में खुली कार में राष्ट्रपति के सफर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साथ ही हमेशा लोगों को राष्ट्रपति के काफिले से दूर रखा जाता है। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट प्रेसिडेंट के सवार होने के लिए बुलेट प्रूफ लिमोजिन का दरवाजा हमेशा खोले रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसे भी जान लीजिए। साल 1975 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड सैन फ्रांसिस्को के होटल के बाहर निकले और अपनी कार के पास पहुंचे ही थे कि एक हमलावर ने सड़क के उस पार से फायर कर दिया था। सीक्रेट सर्विस ने इमरजेंसी ड्रिल के तहत राष्ट्रपति फोर्ड को घेर लिया और उनके इर्द गिर्द एक रक्षा कवच बना लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर कार का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। उसके बाद जब भी राष्ट्रपति अपनी कार के पास होते हैं या फिर कार में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो कार का दरवाजा खोल कर रखा जाता है। ये तस्वीरें तो महज बानगी भर हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस के पास ऐसे एडवांस उपकरण हैं जो किसी भी मुश्किल हालात में उनकी मदद करता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात शीशे की तरह साफ है कि सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट अपने प्रेसिडेंट के चारों तरफ ऐसा रक्षा कवच बनाते हैं कि जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिलहाल यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए कुछ ऐसे ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली में कर रहे हैं।